Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 6 भगवान की डाकिए के क्वेश्चन आंसर्स। पिछले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो अभी जाके देखें। तो पहला प्रश्न देखते हैं, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसीलिए कहा है क्योंकि ये भगवान का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। वे बतलाते हैं कि जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, ठीक उसी तरह हमें भी यह आचरण नहीं करना चाहिए। जैसे हम करते हैं कि वो उस देश का है, वो उस देश का है, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। जब नॉन लिविंग थिंग्स जो ये पक्षी हैं, जो ये बादल हैं, जब ये सब चीज़ें भेदभाव नहीं करती हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। तो ये जो चिट्ठियाँ लाते हैं इन्हें कौन कौन पढ़ पाते हैं वो हमें बताना है। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। प्रकृति की ये विविध उपादान पक्षी और बादल से प्रभावित होते हैं। इन्हें उनकी भाषा भली प्रकार समझ में आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह किन पंक्तियों का भाव है, यानी भाव लिखा है, हमें बताना है कि वो किस पंक्ति का है। तो सबसे पहला, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश तक भेजते हैं। तो इसका जो है वो लिख सकते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ ही बाँचते हैं। अगला देखते हैं, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में पानी बन के बरसता है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के द्वारा भेजा हुआ एकता और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियाँ समान भाव से सभी लोगों में अपना पानी भी बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फूल व सुगंध को बांटती हैं, कभी भेदभाव नहीं करती। इस प्रकार यह सब भगवान के इस संदेश को समस्त संसार में प्रचारित करते हुए सद्भावना का संदेश देते हैं। यानी मेन उनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उनका लेटर्स, जो मेन जो उनका आइडिया होता है वो होता है एकता और सद्भावना का। नदियाँ जब बहती है तो ऐसा नहीं कि इस देश को ज़्यादा पानी और इस देश को कम पानी देती हैं, वो जिसको जितना दे सकती हैं उतना देती हैं। जब वो सब चीज़ें भेदभाव नहीं करती तो हमें भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इस कथन का भाव स्पष्ट करना है। एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। भाव यह है कि जब एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को बादलों के रूप में भेजते हुए नहीं झिझकती, अर्थात भेदभाव नहीं करती, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश भेजती है, तो हम मनुष्य क्यों इस भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रहते। अगला प्रश्न, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। मनुष्य इससे बेहद कुछ सीख सकता है। उसे आपस में प्रेम, भाईचारा रखना चाहिए, तभी तथा सभी को समान रूप से गले लगाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखें। तो इंटरनेट जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ हमें भगवान का संदेश देती हैं। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं।
पक्षी और बादल की भूमिका पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर रखने की होती है, किंतु इंटरनेट पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान नहीं करता। पक्षी और बादल का कार्य प्रकृति प्रेम का प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। तो हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खाकी पैंट और खाकी कमीज पहने, कंधे पर खाकी झोला लटकाए, जब वह सामने से गुजरता तो उसकी ओर सबकी दृष्टि अनायास खिंच जाती है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। डाकिया ग्रामीण जनजीवन का एक सम्मानित सदस्य माना जाता है। डाकिया केवल संदेशदाता नहीं, अर्थदाता भी है। डाकियों का अर्थ बड़ा कठिन होता है। वह सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकियों कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। डाकिया एक सुपरिचित व्यक्ति है। इससे हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है। हमें उस पर सहानुभूति दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।